जब कोई दवा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उसकी यात्रा जटिल और रोमांचक होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को फार्माकोकाइनेटिक्स कहा जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स सरल शब्दों में यह समझने की विज्ञान है कि दवा शरीर में कैसे प्रवेश करती है, वहां कैसे फैलती है, किस प्रकार बदलती है और अंत में शरीर से बाहर कैसे निकलती है। इस यात्रा को 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है: एब्जॉर्प्शन अवशोषण, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, मेटाबॉलिज्म चयापचय और एक्सक्रीशन निष्कासन। इन्हें संक्षेप में एडीएमई कहा जाता है। इन चारों के अलावा बायो अवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ और फर्स्ट पास इफेक्ट जैसी अवधारणाएं भी फार्माकोकाइनेटिक्स के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आज हम इन्हीं विषयों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अवशोषण की, यानी अब्जॉर्प्शन। जब आप कोई दवा लेते हैं, चाहे वह टैबलेट के रूप में हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो या कोई अन्य रूप, सबसे पहला सवाल यही होता है कि यह दवा आपके रक्त प्रवाह में कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में पहुंचती है। अवशोषण की प्रक्रिया पर कई कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि दवा किस रूप में ली गई है, मुंह से या इंजेक्शन के जरिए। मुंह से ली गई दवाओं को सबसे पहले पाचन तंत्र से गुजरना होता है, जिसमें पेट और आंतें शामिल हैं। वहां से यह रक्त प्रवाह में जाती है। दवा का रासायनिक स्वभाव, जैसे कि वह वसा में घुलनशील है या पानी में, उसका आकार और वह किस फार्मूलेशन में दी गई है, ये सारे तत्व अवशोषण की गति और मात्रा को प्रभावित करते हैं। अगला चरण है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। जब दवा रक्त प्रवाह में पहुंच जाती है तो उसकी यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती। अब उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना होता है ताकि वह अपना असर दिखा सके। वितरण का तात्पर्य यही है कि दवा रक्त के माध्यम से अंगों और ऊतकों तक पहुंचती है, लेकिन यह प्रक्रिया भी सरल नहीं है। कुछ दवाएं रक्त दिमाग बाधा, ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे संरचनाओं के कारण मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती, जबकि कुछ दवाएं वसा ऊतकों में जमा हो जाती हैं और धीरे धीरे निकलती हैं। दवा का वितरण इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह प्लाज्मा प्रोटीन से कितनी मजबूती से चिपकी हुई है। उच्च प्रोटीन बाइंडिंग वाली दवाएं कम मात्रा में ही स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होती हैं, जिससे उनका असर सीमित हो सकता है। तीसरा चरण है चयापचय, मेटाबॉलिज्म। शरीर में एक बार दवा पहुंच जाने के बाद उसे निष्क्रिय या सक्रिय रूप में बदलना आवश्यक होता है, ताकि वह आसानी से बाहर निकल सके या अपना कार्य पूरा कर सके। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से यकृत, लीवर में होती है। यकृत की एंजाइम प्रणाली, विशेष रूप से साइटोक्रोम P450 एंजाइम, दवा को तोड़ती है और उसे मेटाबोलाइट्स में बदल देती है। कभी कभी चयापचय के दौरान दवा का असर कम हो जाता है, तो कभी कभी कुछ दवाएं तभी सक्रिय होती हैं जब उनका चयापचय होता है। इन्हें प्रोड्रग्स कहा जाता है। चयापचय की प्रक्रिया व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, जो दवा की प्रभावशीलता और सुरक्षा दोनों को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं निष्कासन, एक्सक्रीशन की। जब दवा अपना असर दिखा चुकी होती है, तब शरीर उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है। मुख्य रूप से यह प्रक्रिया गुर्दों, किडनी के माध्यम से होती है, जहां से दवा और उसके मेटाबोलाइट्स मूत्र में निकल जाते हैं। कुछ दवाएं पित्त, लार, पसीना या फेफड़ों के माध्यम से भी बाहर निकल सकती हैं। निष्कासन की प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि दवा शरीर में कितने समय तक रहेगी और कितनी बार दवा की खुराक लेनी होगी। इन चारों चरणों के अलावा अब बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी की। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि दी गई दवा की कितनी मात्रा वास्तव में रक्त प्रवाह में पहुंचती है और सक्रिय रूप में उपलब्ध रहती है। यदि कोई दवा सीधे नस में दी जाए तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% मानी जाती है, क्योंकि वह पूरी तरह से रक्त में मिल जाती है। लेकिन मुंह से ली गई दवाओं को पाचन तंत्र और यकृत से होकर गुजरना पड़ता है, जहां कुछ मात्रा में दवा नष्ट हो जाती है। इसे फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं, जिस पर हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। बायो अवेलेबिलिटी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि दवा की खुराक कितनी रखी जाए, जिससे वह असरदार भी हो और सुरक्षित भी। अब चर्चा करते हैं हाफ लाइफ की, यानी दवा का अर्ध आयु। हाफ लाइफ से तात्पर्य है वह समय जिसमें शरीर में दवा की कुल मात्रा आधी हो जाती है।
यह माप मुख्य रूप से अवशोषण, वितरण, चयापचय और निष्कासन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय है। दवा की हाफ लाइफ जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे यह तय होता है कि दवा कितनी बार दी जानी चाहिए। अगर किसी दवा की हाफ लाइफ बहुत छोटी है तो उसे बार बार लेना पड़ेगा, जबकि लंबी हाफ लाइफ वाली दवाएं कम बार दी जाती हैं। इसके अलावा हाफ लाइफ यह भी बताता है कि दवा शरीर में कितनी देर तक असर दिखाएगी और उसका जहरापन, टॉक्सिसिटी कितना हो सकता है। अब मुख्य विषय, फर्स्ट पास इफेक्ट। जब कोई दवा मुंह से ली जाती है तो वह सबसे पहले पाचन तंत्र से होते हुए पोर्टल वेन के माध्यम से यकृत तक पहुंचती है। यहां यकृत की एंजाइम्स उस दवा का एक बड़ा हिस्सा तोड़ देती हैं, जिससे केवल बची हुई मात्रा ही रक्त प्रवाह में जाती है। इसी प्रक्रिया को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट कहा जाता है। इस कारण कई दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसी वजह से कुछ दवाएं मुंह से देने के बजाय इंजेक्शन, त्वचा के नीचे या अन्य मार्गों से दी जाती हैं, ताकि फर्स्ट पास इफेक्ट से बचा जा सके और दवा अधिक प्रभावी बनी रहे। इन सभी प्रक्रियाओं, अवशोषण, वितरण, चयापचय, निष्कासन, बायो अवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ एंड फर्स्ट पास इफेक्ट का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी दवा किस मात्रा में, किस रूप में और कितनी बार दी जाए, ताकि रोगी को अधिकतम लाभ और न्यूनतम नुकसान हो। हर व्यक्ति की शरीर संरचना, उम्र, लिंग, जीन और स्वास्थ्य की स्थिति अलग होती है, जिससे फार्माकोकाइनेटिक्स भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए डॉक्टर दवा चुनते समय इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। अंत में, फार्माकोकाइनेटिक्स केवल चिकित्सा विज्ञान का हिस्सा नहीं, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए भी जरूरी है जो दवाओं का सेवन करता है। इससे हम ये जान पाते हैं कि दवा कब, कैसे और कितनी लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे दवा का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। फार्माकोकाइनेटिक्स के ज्ञान से दवा का सही उपयोग, दुष्प्रभावों से बचाव और बेहतर स्वास्थ्य संभव है।